कहानी चोरों का आखिरी शिकार। गांव के बाहर एक वीरान किला था। लोग कहते थे कि वहां 100 साल पहले राजाओं का खजाना दबा हुआ है। चार कुख्यात चोर रघु, भीमा, करीम और फकीरा हमेशा बड़े खजाने की तलाश में रहते थे। एक रात उन्होंने तय किया कि उसी किले में जाकर चोरी करेंगे। रात का समय था, आसमान काले बादलों से घिरा था और हवा अजीब आवाज कर रही थी। चारों चोर मशाले लेकर किले की ओर बढ़े। किले का टूटा हुआ दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर घुप अंधेरा था और दीवारों पर पुराने चित्रों की आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। भीमा बोला, डरने की जरूरत नहीं, खजाना हमारा इंतजार कर रहा है। बाकी तीनों ने हामी भरी और अंदर बढ़ गए। जैसे जैसे वे गहराई में जाते, माहौल और भी अजीब होता जाता। कभी अचानक सीढ़ियां अपने आप चरमराती, तो कभी हवा बिना वजह तेज बहने लगती। करीम ने देखा, जमीन पर सूखी खून की धारियां फैली हुई हैं। उसने बाकी चोरों को दिखाया, लेकिन सबने नजरअंदाज किया। अचानक एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई दिया जिस पर ताले लगे थे। रघु ने हथौड़ा मारकर ताला तोड़ा। दरवाजे के अंदर सोने, चांदी और जवाहरात से भरा एक कमरा था। चारों चोर खुशी से झूम उठे। लेकिन तभी गहनों के बीच से एक सफेद औरत जैसी परछाई उठ खड़ी हुई। उसका चेहरा जलकर काला पड़ा हुआ था और उसकी आंखों से आग निकल रही थी। उसने खौफनाक आवाज में कहा, यह खजाना मेरा है। जिसने भी इसे लेने की कोशिश की, वो जिंदा नहीं बचा। चारों चोर डरकर भागने लगे, पर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। भीमा ने दीवार फांदने की कोशिश की, लेकिन अदृश्य हाथों ने उसे पकड़कर अंधेरे में घसीट लिया। करीम की चीख सुनाई दी। जब सबने देखा तो उसके शरीर पर सैकड़ों कट के निशान थे और खून बह रहा था। फकीरा कांपते हुए जमीन पर बैठ गया, पर तभी उसके नीचे की फर्श टूट गई और वह गहरी अंधेरी खाई में गिर गया। अब सिर्फ रघु बचा था। वह हाथ जोड़कर दया की भीख मांगने लगा। सफेद औरत की आत्मा उसके सामने खड़ी होकर बोली, लालच ने तुम्हें यहां खींचा है, अब हमेशा यहीं रहना होगा। और अगले ही पल रघु की चीखें पूरे किले में गूंज उठीं। सुबह जब गांव के लोग किले के पास गए, तो उन्होंने दीवारों पर चार काली परछाइयां देखीं, जो हमेशा रोती और मदद मांगती नजर आती। कहते हैं वो चारों चोर आज भी किले की कैद में हैं, और जो भी खजाने की लालच में वहां जाता है, वो कभी वापस नहीं लौटता।